नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और फिर से शानदार क्लास लेके आया हूँ। आज आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, बेफिक्र होकर वीडियो देखिएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, भूगोल। भूगोल में आज से आपको स्टार्ट करता हूँ। भूगोल में क्या क्या देखेंगे हम, ये देखेंगे नदियाँ, पर्वत, पहाड़, नक्शा, हर चीज देखेंगे। तो पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, क्या हम अंतरिक्ष क्या यानी कि एस्ट्रोलॉजी, उसी को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, जियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद करेंगे टोपोग्राफी, उसके बाद करेंगे क्या, अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको पहले अंतरिक्ष के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही आपको आज की वीडियो मजा आने वाला है, ठीक है। तो जब अंतरिक्ष की ओर देखते हो आप, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आता है। अंतरिक्ष की ओर देखने पर हमको एक ही चीज नजर आते हैं, वो हमारा अंतरिक्ष नजर आता है। और दूसरे हमको नजर आते हैं तो तारे नजर आते हैं, तारे यानी स्टार नजर आते हैं। तो आपने सोचा होगा कि भाई ये उजिला क्यों होता है, ये जलते क्यों है, ये क्या हमने क्या उसको लाइट दे रखी है, घर से जलते हैं जो हमारा सूर्य है, ये क्यों जल रहा है, क्यों हमको इतना रोशनी दे रहा है। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। वो क्या चीज पता होना चाहिए कि कोई सी भी चीज जलेगी तभी जब उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, हीट। जब उसके अंदर हीट उत्पन्न होगी तो ऑटोमेटिकली वो जलने लगेगी। जब वो जलेगी तो क्या करेगी, हमको रोशनी देने लगेगी। तो चलिए थोड़ा मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली कैसे। स्टार के अंदर क्या पाई जाती है, हमारी हीट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हीट। और वो हीट है जो किसमें बदल जाती है, लाइट में बदल जाती है। तो हमको वो हमको स्टार वो जलते हुए नजर आते हैं, यानी कि रोशनी देते हुए नजर आते हैं, सफेद सफेद नजर हमको आते हैं। तो चलिए अब आप कहोगे कि आप बताओ भाई कि ये मेरा सन है, क्या ये भी जलता है। हाँ, ये भी जलता है। जब भी वो हमको क्या दे पाता है, रोशनी दे पाता है, जब भी हमको वो उजिला दे पाता है। तो चलिए पहले देखते हैं किसके बारे में, अपने सन के बारे में देखते हैं, सूरज के बारे में देखते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा सूरज है, तो पहले मैं बता दूं हमारा सूरज है ये कैसे बना। यानी कि पहले कोई ये सूरज नहीं था, वो तो हम लोगों ने नाम इसका रख दिया है। पहले ये ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक गोला था। क्या था, गोला था। वो कैसे गोला था, पहले वो अलग अलग कैसे थे, इसके कण थे। कैसे थे, अलग अलग इसके कण थे, यानी कि धुएं के कण थे। एक धुआं सा था, वो उसके बहुत दूर दूर कण थे, बहुत पास में नहीं थे, बहुत दूर दूर कण थे। फिर वो धीमे धीमे क्या हुआ, एकदम गोले कैसे हो गए, वो धुआं कैसा हो गया, वो सटने लगा अपने आप में। क्या होगा, सटने लगा। तो आपने देखा होगा जब भी सर्दियां पड़ती हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास आने लगते हैं, करीब आने लगते हैं। क्यों आते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बनी रहे, वो जाए ना। और हम जब एक दूसरे के करीब बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की गर्मी पैदा हो जाती है। जब ये गैस के गोला थे पास में आकर सट गए, क्या हुआ, जब ये गैस के गोला थे पास में आकर सट गए तो क्या उत्पन्न होने लगी, इनके अंदर हीट उत्पन्न होने लगेगी। तो देखिए कैसे वो, तो मैं आपको इस कागज के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कैसे ये गैस के गोला थे मेरे जो पास में आकर सट गए। देखिए तो फिर तो ये देखिए, ये क्या है मेरा, मानो ये मेरा धुआं क्या है, गैस है। अगर मैं इसके गोले हैं जो कहां पर बना दूं, आसपास, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा धुआं, ये गोले हैं जो धुआं है मेरे, कैसे थे, पहले ये बहुत दूर दूर थे, यानी कि पास में नहीं थे, बहुत दूर दूर थे। यानी कि इधर पे धुआं था थोड़ा, तो इधर पर था, तो थोड़ा इधर पर था, और फिर वो क्या हो गए, वो तो फिर बाद में क्या हुआ, वो जो धुआं था हमारा, जो धुआं के गोले थे, तो वो पास में आ गए। क्या होगा, पास में आ गए एकदम। जब वो पास में आ जाएंगे तो ये देखिए अब आपको धुआं नजर आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं दिखाने की। ये देखिए हल्का फुल्का नजर आ रहा होगा धुआं आपको ये। तो ये धुआं थे, कहाँ कैसे थे, ये दूर दूर थे, यानी कि ये पास में नहीं थे। जब ये धुआं मेरे दूर दूर थे, कैसे थे, बहुत ही दूर दूर थे, तो ये क्या, इनके अंदर हीट उत्पन्न नहीं हुई। जब ये धुआं मेरा कैसे था, बहुत ही दूर दूर था, तो तब इसके अंदर क्या हुआ, हीट उत्पन्न नहीं हुई। जब ये धुआं के गोले आपस में एकदम सटने लगे, चिपकने लगे, तो क्या होने लगे, जब चिपक जाएंगे तो इनके अंदर हीट उत्पन्न हो जाएगी। जब इनके अंदर हीट उत्पन्न होगी तो बताता हूं क्या होता है। जब इनके अंदर हीट उत्पन्न हो जाएगी तो मेरी क्या हो जाएगी, आगी जलने लगेगी, यानी कि सूर्य है वो जलने लगेगा। इसीलिए मेरा सूर्य है जो मुझे रोशनी देता है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जब ये धुएं के गोले हैं आप उसमें सट जाते हैं, एकदम सट जाएंगे, चिपक कर बैठ जाएंगे, तो इनके अंदर हीट उत्पन्न हो जाएगी।
अब वो हीट उत्पन्न कैसे हो जाएगी मैं दिखाता हूं इसके अंदर। अभी देखिए, अब देखिए इसके अंदर क्या उत्पन्न हो चुकी है, हीट। ये देखिए भाई मेरे, ऐसे ही मेरे सूरज के अंदर हीट उत्पन्न हो गई और वो क्या हुआ, वो जलने लगा। जब जलने लगा तो हमको क्या, फिर वो रोशनी देने लगा। तो हम लोगों ने उसका नाम लगा रख दिया क्या, सूरज। और जो गोले थे उनको क्या बोला वैज्ञानिक लोगों ने, उनको बोला विरल गैस के गोले। यानी कि जब वो दूर दूर थे तो विरल गैस के गोले बोला, और जब वो पास आ गए एकदम सट गए तो उन्होंने क्या बोला, नेबुला और निहारिका बोला। यानी कि जब वो दूर दूर थे तो क्या बोला बच्चों, उन्होंने विज्ञान लोगों ने क्या बोला, विरल गैस के गोले। यानी कि बड़े बड़े गैस के गोले, यानी कि विरल गैस के गोले जब वो दूर दूर थे, जब वो मेरे पास आ गए तो निहारिका बोलने लगे। क्या बोलने लगे, निहारिका, विरल गैस के गोले से क्या बोलने लगे। उसके बाद जब वो पास में आ गए तो क्या बोलने लगे, उनको निहारिका बोलने लगे। इंग्लिश में इसको नेबुला बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एक चीज, जब ये गैस के गोले दूर दूर थे तो क्या थे, ये हमारे, ये क्या थे मेरे, विरल गैस के गोले। क्या थे मेरे, विरल गैस के गोले थे। तो अभी इनके अंदर हीट उत्पन्न नहीं हुई। मैंने बताया आपको, जिस तरह धुआं था वो मेरा दूर दूर था तो इसके अंदर हीट उत्पन्न नहीं हुई थी। जब मैंने पास में लाया धुआं को तो हीट उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे ये मेरे, नेबुला हो जाएंगे। क्या बोले, निहारिका बोलेंगे। क्या बोले इनको हम, निहारिका। आप अपने बुक के अंदर नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। तो मैंने अब आपको दोनों चीज आपको अच्छी तरीके से समझाई है, तो आपको इतना तो समझ में आ जाना ही चाहिए, ठीक है। क्या, विरल गैस के गोले और मेरा ये निहारिका यानी कि नेबुला। तो अब आपको जब इसने अंदर क्या उत्पन्न हो चुकी है भाई मेरे, हीट उत्पन्न हो चुकी है। जब हीट उत्पन्न हुई थी तो क्या हुआ था, तो जलने लगा था। जब वो जलेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, एक स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टार, यानी कि तारा बन जाएगा। तो सूरज क्या है भाई मेरे, एक स्टार ही तो है, तारा ही तो है जो वो जल रहा है। बस इतना अंतर है कि कुछ तारे हमसे तो काफी दूर है, करोड़ों अरबों दूर है, और सन है जो हमारा कैसा है, हमसे थोड़ा तारा करीब है, तो हमको वो रोशनी अच्छी तरीके से दे पा रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि हमारा स्टार कैसे बना, आया समझ में, और सूर्य के अंदर रोशनी कैसे आई, वो हमको रोशनी कैसे दे रहा है, ठीक है। जब वो ये गोले थे एकदम पास में आ चुके हैं तो कैसे हो चुके हैं, हीट हो चुकी है। जब किसी चीज में आग लग जाती है तो आप बताओ मुझे, तो वो कैसे हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एकदम लाल हो जाते हैं, सुर्ख लाल। एक दिन आपने देखा होगा, कभी लोहे को, कभी आप देखोगे लोहा को गर्म करोगे तो वो एकदम लाल हो जाएगा, एकदम सुर्ख लाल हो जाएगा और वो किसी से भी चिपक जाएगा। इसी तरह वो गर्म होते होते ये क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। क्या, मेरा लोहा। उसी तरह ये भी गर्म होते होते गैस के गोले क्या बन चुके हैं, प्लाज्मा अवस्था में आ चुके हैं। किस अवस्था में आ चुके हैं भाई मेरे, प्लाज्मा अवस्था में आ चुके हैं। प्लाज्मा अवस्था पता होना चाहिए कैसी होती है, वो हमारी प्लाज्मा अवस्था एकदम लिबलिबी से होती है। जिस तरह हम आटे को अच्छी तरीके घोर दें, लिबलिबा सा हो जाता है, उसी को हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसको हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। हमारा सूर्य है जो कैसा है, प्लाज्मा अवस्था में है। और इसके अंदर क्या उपस्थित है, सन के अंदर हमारी क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, जो किस में परिवर्तित हो जाती है, हमारी हीलियम के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब आप कहोगे इससे मुझे क्या लेना देना हीलियम और हाइड्रोजन से, तो हाँ मैं कहूँ कुछ लेना देना नहीं, वो तो उसके अंदर एक उपस्थित चीज है। जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर खून है, हड्डी है, इसी तरह इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन है और वो हीलियम में उपस्थित यानी कि बदल जाती है। तो उस बदलने की कंडीशन को भी क्या कहते हैं हम, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है हमारे इससे एस्ट्रोनॉमी से, क्या कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। संलयन विधि द्वारा है जो इसके अंदर उपस्थित है, जो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तो संलयन विधि द्वारा
बदल जाता है। अब आपको ये 3 चीजें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। फर्स्ट क्या, ये विरल गैस के गोले थे। दूसरा ये निहारिका बना। उसके बाद हमारा स्टार बना, सूरज बना, तारे बने। और इनके अंदर, सूरज के अंदर क्या उपस्थित है, हमारे हाइड्रोजन उपस्थित है। हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है, वो हीलियम में बदल जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं, विधि को संलयन विधि कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसके आगे और देखिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह मेरा क्या बन चुका है, स्टार बन चुका, तारा बन चुका। क्या बन चुका, स्टार, तारा बन चुका। तो अब आपने देखा कि जिस तरह मैंने उस कागज को जलाया था, तो एक समय कैसा आया था कि पूरे जल कर राख हो चुका था, यानी कि उसके अंतिम दिन ही बचे थे। तो हमारा स्टार है जो, क्या इसकी जिंदगी अमर है, क्या ये अमृत पी के आया है ऊपर से? तो क्या ये हमारा ये स्टार है जो, सूरज है जो हमारा, क्या ये अंतरिक्ष से अमृत पी के आया है? क्या नहीं भाई, हम अमर हैं, हम नहीं बनने वाले हैं। अरे भाई मैं बता दूं, इसका भी अंतिम दिन आने वाले हैं। किसके, सूरज के। अभी नहीं आने वाले हैं, घबराओ नहीं। तो इसके सूरज है हमारा, उसके भी अंतिम दिन आएंगे, मगर वो अभी तो करोड़ों वर्ष है उसे जीने के लिए। ठीक है, तो करोड़ों वर्ष बाद जब इसका अंतिम दिन आएगा तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, ये क्या, सूरज। जब ये इसके अंतिम दिन आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया है कि जब ये सूरज हमारा जल कर क्या हो जाएगा, एक समय राख सा होने लगेगा। यानी कि सूरज के अंदर जो रोशनी है, जो इसके अंदर हीट है, तो एक ना एक दिन उसे खत्म होना तय है, उस हीट को। अब वो खत्म होगा तो वो किस में बदलेगा, तो ये देखिए अब क्या बन जाएगा, रेड जॉइंट। रेड जॉइंट का मतलब क्या होता है, अब आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। जिस तरह इसके अंदर आग लगी हुई है, जब ये आग बुझ जाएगी तो कहीं पर काला रह जाएगा, तो कहीं पर हमारी आग धधकती रहेगी, यानी कि जलती रहेगी। ठीक है, जहां पर वो जलेगी तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये रेड रेड सा, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, रेड जॉइंट, यानी कि लाल दानव। क्या बोलते हैं, रेड जॉइंट, लाल दानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम रेड जॉइंट बोलते हैं। मेरा लाल लाल दिखाई दे रहा है, यही तो मेरा लाल दानव है, रेड जॉइंट है। यानी कि इसकी ईंधन है जो कितनी खत्म हो चुकी है, 90%। सोच लो 90% ये कागज मेरा जल चुका है, 10% इसके अंदर अभी जान बची हुई है, बाकी सब ये खत्म हो चुका है। यानी कि क्या बन चुका है, ये लाल दानव, रेड जॉइंट बन चुका है। इसी तरह मेरे सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी है, तो 90% ऊर्जा है जो क्या हो चुकी है, समाप्त हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये मेरा लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा। तो यानी कि ये सूरज है जब पूरे जल कर क्या हो जाएगा, राख सा होने लगेगा, और 90% इसका हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। तो कितनी प्रतिशत बचेगा, 10% बचेगा। तो 90% जलने पर क्या बोलेंगे हमसे, रेड जॉइंट, यानी कि लाल दानव बोलेंगे। अब आप कहोगे भाई मेरे कि 90% इसकी जल कर राख हो चुकी है, जो 10% है वो तो और बताओ हमको। तो देखिए अब 10% और देखते हैं। पहले अब आपको ये समझ में आया होगा जितना मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, पहले क्या थे, गैस के विरल गोला थे, बहुत दूर दूर थे, जो मैंने शुरू में आपको बता दिया है। जब भी गैस के गोला पास आए तो क्या बन गए, मेरे निहारिका बन चुके हैं, यानी कि हीट उत्पन्न हो चुकी है। जब हीट उत्पन्न हो जाएगी तो वो जलने लगेंगे, जब वो जलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, हमको रोशनी देने लगेंगे, हमको लाइट देने लगेंगे। ठीक है, और जो इसके अंदर क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है सन के अंदर, स्टार के अंदर हमारे, वो हीलियम में परिवर्तित होने लगती है, और यह संलयन विधि द्वारा परिवर्तित होता है। और यह सूर्य है हमारा, स्टार है हमारे, किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। जिस तरह हमारी
खांसने के बाद हम अपनी खकार फेंकते हैं, वो मतलब एकदम लिबलिबी होती है, उसी तरह उसी अवस्था में ये हमारा सूरज होता है। और जब ये सूरज की 90% ऑक्सीजन या ऊर्जा, जब सूरज की 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है 90, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है भैया लाल दानव, यानी कि रेड जॉइंट बन जाता है। ठीक है, जब वो रेड जॉइंट बन जाएगा फिर इसकी 10% ऊर्जा अब बचेगी, तो वो देखिए 10% इसके अंदर ऊर्जा बची हुई है, वो कहाँ कहाँ खर्च होगी, तो वो 2 जगह चली जाएगी मेरी वो 10% ऊर्जा। जब वो 5% ऊर्जा बचेगी, यानी कि अब इसकी कितनी प्रतिशत ऊर्जा खत्म हो चुकी है, यहाँ पर आकर 5, यहाँ पर आकर 95% ऊर्जा खत्म हो चुकी है। कितनी बची हुई है, 50, कितनी बची हुई है, 5% बची हुई है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा इसमें, जब इसकी ये 95% ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा श्वेत वामन। क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। क्या बन जाएगा, श्वेत वामन बन जाएगा ये मेरा पूरा सूरज। क्या बन जाएगा, श्वेत वामन बन जाएगा। इसमें क्या हल्का हल्का सा टिमटिमाता रहेगा, देखा होगा कुछ चीज जलने के बाद बुझ जाती है तो फिर क्या होता है, हल्का हल्का सा टिमटिमाता रहता है, उसी तरह उधर पे आके वो टिमटिमाता रहेगा। और जब ये 95% ऊर्जा खत्म होने के, जब 100% ऊर्जा खत्म हो जाएगी इसकी, तो क्या बन जाएगा मेरा काला वामन। क्या बन जाएगा मेरा काला वामन बन जाएगा। देखिए इसकी भी ऊर्जा है जो कितनी खत्म हो चुकी है, पूरी 100% ही खत्म हो चुकी है, इसलिए ये कैसा बन चुका है, मेरा काला वामन बन चुका है। देखो पूरा काला हो चुका है, आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा, मेरा पेज है जो पूरा का पूरा काला हो चुका है, इसकी 100% ऊर्जा पूरी नष्ट हो चुकी है। उसी तरह सूर्य की ऊर्जा भी 100% नष्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये काला वामन बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा। एक वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, उनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने एक चीज बोला, क्या, तो उन्होंने एक चीज बोली, वो क्या चीज बोली कि श्वेत वामन और काला वामन मेरा जब बनेगा, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो मेरे वैज्ञानिक थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि 1.44 गुना, यानी कि मानो मेरा ये क्या है, सन है। ठीक है, तो मैं एक बात और आप ध्यान से समझो मेरे भाई, इधर पे मेरी सन की ही बात नहीं हो रही है, स्टार की बात हो रही है। अब आपको मैं बता दूं, बहुत से स्टार हमसे लाखों और वो दूर है, जो हमको इतना सा दिखाई पड़ता है, कोई इतना दिखाई पड़ता है। सूरज हमसे पास में है तो हमको वो बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे स्टार हैं, जब उनकी ऊर्जा पूरी खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है, तो अगर वो 1.44 गुना, यानी कि सूरज किससे, हमारे सूरज से बड़े होंगे, कैसे होंगे, बड़े होंगे, तो वो इस रास्ते में चलेंगे। या फिर 1.44 गुना छोटे होंगे भाई मेरे, तो वो इस रास्ते में चला जाएगा। अभी आपको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि मेरा सूरज है ये, हमारा सूरज है ये, यानी कि ये सूरज है, इसके बगल में कोई अलग से तारा है बहुत बड़ा सूरज से, और कोई अलग से तारा कैसा है, मेरा स्टार है जो सूरज से छोटा है। अगर मैं इसकी तुलना में देखूंगा क्या 1.44, यानी इससे कितना गुना बड़ा होना चाहिए, सूरज से इतना बड़ा गुना होगा, तो क्या बनेगा ये मेरा अभिनव, तो क्या बनेगा ये मेरा अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, अगर मेरा सूरज से 1.44 गुना कैसा होगा, छोटा होगा, तो क्या बनेगा मेरा ये श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन के बाद क्या बनेगा, काला वामन बनेगा। अगर ये मेरा 1.44 गुना बड़ा होगा सूरज से, तो अभिनव तारा, अभिनव तारा बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा क्या बन गया ये मेरा। आप देखते हैं इसके बाद अभिनव तारा बन गया। ठीक है, अब जो अभिनव तारा बन गया भाई मेरे, तो मेरा सूर्य क्या बनेगा। ठीक है, तो मैं बता दूं सूर्य भी हमारा अभिनव तारा ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि
सूर्य हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए वो भी अभिनव तारा बनेगा। अब देखिए अभिनव तारा है जो हमारा, ये किस किस चीज में बिखरेगा, यानी कि जब जब इस तारे की पूरी ऊर्जा या ऊष्मा खत्म हो जाएगी और यह इस तारा है जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है, तो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। जब ये अभिनव तारा इतना बड़ा बनेगा तो एक समय ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि फट जाएगा। जब ये फटेगा तो इसके क्या हो जाएंगे, छितरा छितरा हो जाएंगे, यानी कुछ हिस्सा इसका कहीं फेंकेगा और कुछ हिस्सा इसका कहीं फेंकेगा। तो अब उन हिस्सों के बारे में हम जान लेते हैं अच्छे तरीके से। वो हिस्सा क्या है हमारे, जब हमारा अभिनव तारा ब्लास्ट होगा तो ये 4 भागों में बट जाएगा और उसके टुकड़ा होंगे तो वो तो उसके गिन ही नहीं पाएंगे हम। जैसे कि जब बड़ा इससे, यानी कि जब टूटेगा तो इससे 4 प्रमुख टुकड़े हो जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये देखिए जब टुकड़ा होगा तो अभी ब्लास्ट करेगा न्यूट्रॉन, सॉरी जब ये अभिनव तारा है जो ब्लास्ट होगा क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। एक में प्लसर क्वेसर ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। ये न्यूट्रॉन है जो हमारा, ये न्यूट्रॉन भाग है जो हल्का हल्का सा टिमटिमाता रहेगा, हल्का हल्का सा क्या करेगा, चमकेगा और कुछ नहीं करेगा। हल्का हल्का क्या करेगा, चमकता रहेगा और एक जगह पर नहीं खड़ा रहेगा, कहीं घूमने वाला नहीं है अब ये हमारे अंतरिक्ष में, ठीक है। और ये दूसरा टुकड़ा है क्या है हमारा, प्लेसर और क्वेसर, यानी कि ये दोनों टुकड़ा है जो क्या है हमारे, ये दोनों टुकड़ा सबसे अधिक रेडिएशन छोड़ते हैं, सबसे फास्ट सबसे तेज रेडिएशन छोड़ते हैं, ठीक है। और हल्के हल्के थोड़े थोड़े ही मूवमेंट भी होता रहता है इनके अंदर। अब देखिए ब्लैक होल, ब्लैक होल कहा भाई साहब मैं तुम तीनों से कई गुना बड़ा हूँ। ब्लैक होल के बारे में आपने समझा होगा, सुना होगा कभी कि ब्लैक होल बोला जो कि भाई साहब मैं आप तीनों से बहुत बड़ा हूँ, मेरे से आप दूर रहना, वरना मैं आपको क्या करूँगा, संभालूंगा, अपने अंदर खा जाऊंगा। यानी कि ब्लैक होल इतना टाइट है ये, जैसे कि मैं बता दूं कि इतना सारा हम लोहा ले ले, इतना सारा लोहा ले ले, उसको हम गला कर पीट पीट कर इतना सा बना ले, कितना सा बना ले, इतना सा बना ले उसके अंदर। जब वो इतना सारा लोहा इतना सा बन जाएगा तो आप सोचिए आप वो उस लोहे के अंदर कितना टाइट हो जाएगा और वो लोहा कितना ठोस हो जाएगा, यानी किसी मार दिए जाए वो लोहा तो वो छेदा करते हुए किसी में भी चला जाएगा। ऐसा ही क्या हमारा ब्लैक होल है, ये पूरा काला है, इतना वजनी है, अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाती है तो क्या होगा, पृथ्वी के वो टुकड़े कर देगा, क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। ब्लैक होल बहुत ही अधिक टाइट है, यानी कि मैं बता दूं अगर हम इसकी 1 चम्मच मिट्टी भी लाते हैं तो 1 चम्मच मिट्टी इसकी 10 हाथियों के वजन के बराबर होती है। हाँ, इसकी 1 चम्मच मिट्टी है 10 हाथी होते हैं उसके वजन के बराबर होती है। इसलिए हर व्यक्ति इसलिए हर वैज्ञानिक इससे बचने की कोशिश कर रहा है, किससे, ब्लैक होल से, कि भाई हम ब्लैक होल से बच जाएं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और ये ब्लैक होल बिल्कुल भी नहीं चमकता है, एकदम काला होता है, ठीक है। और यह बिल्कुल, और इसका घूर्णन गति ब्लैक होल की बहुत ही तेज है, क्या बहुत ही तेज है। और इसका घनत्व इतना है कि भाई अगर तुम रोशनी दोगे इसके अंदर तो रोशनी आर पार ही नहीं कर पाएगी, इसके अंदर से सूरज की रोशनी भी आर पार नहीं जा पाती है और कोई रोशनी इसके आर पार नहीं जा पाएगी। और इसका वजन इतना है कि 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से मैंने इधर तक समझाया है आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अब मैं आपको कल समझाऊंगा इसी की और आगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मेरे क्या थे, विरल गैस के गोला थे, फिर वो पास आ गए तो क्या हो गए, मेरे निहारिका और नेबुला बन गए। जब वो निहारिका और नेबुला बन गए तो हीट उत्पन्न हो गई, हीट उत्पन्न होगी तो भाई साहब वो जलने लगेंगे। जब वो जलने लगे तो क्या कहने लगे, उनको हम स्टार, तारा कहने लगे। जब वो जलेंगे तो हमको रोशनी देने लगे और वो ऑटोमेटिकली, और वो जलने लगे तो हमको रोशनी देने लगे, हम उनको स्टार कहने लगे। और जब इनका अंतिम समय आया, जब वो उसका तारे का,
तो वो यह भागों में बट गया, यानी कि 95% उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। सॉरी, जब उसकी 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है तो बन जाता है लाल दानव। इधर तक तो आने की कंडीशन सेम है हमारी, पर इधर से अब हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है लाल दानव के बाद। और जब 95% उसकी ऊर्जा खत्म होती है तो श्वेत भवन बन जाता है, हल्का हल्का टिमटिमाता रहता है, देखता रहेगा, टिमटिमाता रहेगा। और जब उसकी पूरी 100% ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो पूरा काला हो जाएगा, पूरा राख की तरह हो जाएगा। जिस तरह हम लकड़ी को जलाने के बाद देखते हैं, इस तरह ये दिखाई दे रहा है आपको काला डिब्बा, इसी तरह वो काला हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। अगर वो जो चंद्रशेखर थे हमारे वैज्ञानिक भारत के, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर सूर्य से कोई सा भी तारा 1.44 गुना बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा, या फिर 1.44 छोटा होगा तो क्या बनेगा, श्वेत भवन बनेगा। तो अगर वो 1.44 गुना बड़ा है सूर्य से तो क्या बन जाएगा, अभिनव तारा बन जाएगा। और अभिनव तारा बनेगा तो क्या में टूट जाएगा, वो ब्लास्ट होकर न्यूट्रॉन, कोइसर, पल्सर और ब्लैक होल। न्यूट्रॉन है जो क्या करता है, हल्का हल्का सा चमचमाता रहता है और कुछ नहीं करता है। और पल्सर, कोइसर है हमारे जी, ये क्या करते हैं, ये हमारे किरणें छोड़ते हैं, किसी तरंगे छोड़ते हैं, वेव छोड़ते हैं किसी चीज की। और ब्लैक होल है भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है, इतना टाइट है, इतना घनत्व इसका कि समझिए कि अगर किसी में घल जाए तो उसको नष्ट कर दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे कल।